Hello बच्चों, let us start with given question. The question says for selectable marker. First, it helps to select the host cells which contain the vector and eliminate the non-transformants. Second, genes encoding resistance to antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin are useful selectable markers for E. coli. Which of the statements given above are correct? Option A only one, option B only second, option C first and second, option D none of these. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. देखिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब है जिसके अंदर हमारा वेक्टर एब्सेंट हो. इसका मतलब अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक होस्ट के अंदर वेक्टर को और हमारा वेक्टर प्रेजेंट नहीं होता होस्ट के अंदर, तो हम बोलते हैं कि वो एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. सो वी से दैट इफ वेक्टर इज एब्सेंट इन होस्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ट्रांसफॉर्मेंट का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर हमारी दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है रिकॉम्बिनेंट और दूसरा होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट. ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है उसके अंदर हमारा वेक्टर प्रेजेंट है. तो वेक्टर प्रेजेंट है तो हमने ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया, पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट. एंड अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट होता है तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेंट बट इट इज़ अ नॉन रिकॉम्बिनेंट. सो let us start with the given statement. First statement says it helps to select the host cells which contain the vector and eliminate the non-transformants. देखिए, selectable markers जो होते हैं वो मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, यानी जिनके पास वेक्टर एब्सेंट होता है उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको एलिमिनेट करने में और ग्रोथ करवाने में किसकी, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं. तो सिलेक्टेबल मार्कर मदद करता है कि जो चीज़ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है यानी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए और जो हम चाहते हैं जाकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है कि वो ग्रो करें, हम उसको ग्रो कर सकें. सो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. Since we can say selectable marker helps to eliminate non-transformant and allow the growth of transformants. And we say that vector is present in transformant. So vector is present. Now the second statement says genes encoding resistance to antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और kanamycin are useful selectable markers for E. coli. देखिए, इसका क्या मतलब है कि जो जीन्स हमारे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू एंटीबायोटिक्स जैसे कि एम्पेसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कानामाइसिन, ये ई कोलाई के लिए अच्छे यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं. तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होती है कि ई कोलाई के अंदर जो जीन्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कानामाइसिन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट जहाँ पर हम बोलते हैं कि इन ई कोलाई और एस्क्रीशिया कोलाई जो जीन्स एनकोड करते हैं रेजिस्टेंट को, वो यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं. सो दैट मीन्स हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.